मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपने कल हुआ था अपना किसका इंग्लिश का पेपर। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान का पेपर कि विज्ञान के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस कैसे क्या आए हुए थे और इसमें आंसर जो कॉपी है आंसर कॉपी आखिर जो टॉपर्स होती हैं वो किस प्रकार से लिखती हैं, टॉपर्स की कॉपी किस प्रकार की होती है। ये विज्ञान की कॉपी लाया हूँ मैं जो टॉप मध्य प्रदेश में टॉप 10 में आए हुए हैं। उनमें से जो टॉप 10 का जो पहले नंबर पर आया हुआ है उसकी कॉपी आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो आप भी इसी तरह से यदि कॉपी लिखते हैं तो आपको एकदम अच्छे से अच्छे अंक मिलने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पेज रहेगा। आपको यहाँ पर अपना परीक्षा का विषय लिखना पड़ता है। यहाँ परीक्षा विषय का जो कोड है वो कोड आपको प्रवेश पत्र में मिल जाएगा। और परीक्षा का माध्यम जो आपका हिंदी माध्यम है तो हिंदी और इंग्लिश है तो इंग्लिश। यहाँ पर आपको अंकों में रोल नंबर अंकित करना पड़ता है और यहाँ नीचे शब्दों में। यदि अच्छे से समझ में नहीं आया है तो दोस्तों मैंने इसके पहले जो हिंदी का और इंग्लिश का पेपर का वीडियो बनाया है आंसर कॉपी का, तो उसका आप देख लीजिए, वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पर जो है देखिए ये जो खालिस्तान है ये वाले, इनमें यदि आप एडिशनल कॉपी या लूज कॉपी जिसको बोलते हैं यदि लेते हैं तो वो लिखना है और परीक्षा का क्रमांक लिख देना है, परीक्षा कक्ष का क्रमांक जहाँ पर परीक्षार्थी कक्ष जिस कक्ष में बैठा हुआ है, और फिर लिखना है यहाँ पर डेट जिस डेट में वो पेपर होगा, है ना। आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उस पेपर का जो डेट रहेगी वो लिखना है। फिर इसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें ये जो स्टूडेंट जो मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया हुआ है उसकी कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए थे, उसने वैकल्पिक क्वेश्चनों को कितने अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। जैसे पहले विकल्प का डी नंबर सही था, डी में जो लिखा था क्या लिखा था 10 लिखा था, तो उसने वही लिख दिया है कि दूसरे का सी नंबर सही है और उसमें जो लिखा है वो सर्जन लिखा है। तीसरे का डी नंबर सही है, इसमें दृष्टिपटल या रेटिना लिखा है। चौथे का डी नंबर सही है, इसमें एम्पियर लिखा है ना। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, जो क्वेश्चन है उसका और उस क्रमांक को लिख के और उस जो कुछ भी लिखा है वो लिख दिया है ना। तो इसी प्रकार आपको भी करना है सेम, अलग से नहीं करना है कि देखिए इसमें एक चीज़ और देखिए हर एक आंसर लिखने के बाद एक लाइन छोटी छोटी हुई ताकि स्पष्ट रूप से देख सके, है ना। तो आपको भी सेम इसी प्रकार से करना है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में इसी प्रकार से है, ये देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन खालिस्तान है तो खालिस्तान में देखिए ये बिंदी बिंदी की टाइप की लगाई हुई है ना, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये खालिस्तान के क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना। देखिए ये लाइन सी है छोटी छोटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें एक बार अच्छे से देख लीजिए इस पेपर को। उस स्टूडेंट ने देखिए जो जोड़ियाँ होती हैं अधिकतर क्या करते हैं स्टूडेंट, जोड़ियाँ ऐसे लिख दिया जहाँ जो कुछ है तो ऐसा मिला देते हैं बाद में। तो ये गलत बात है, ये एक तरह से गलत फॉर्मेट होता है। आपको जो सही है, जैसे इन्होंने लिखा है सोडियम का जो सही जवाब है सी वाला अतिक्रियाशील, है ना। नेफ्रॉन वृक्क की संरचना, और ये देखिए तीसरे का अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन्स, सजात अंग हमारे हाथ और, है ना, ये वाला आपका सही है। तो उन्होंने जो सही है उसी के सामने लिखा है, ना कि लाइनें खींच के मिलाया है। तो आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है कि जो सही है उसी के सामने, जस्ट इसके सामने ये सही है, इसके सामने वाला ये भी सही है ना। ये क्या है, सही वाले लिखी हुई है। अब 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए किस प्रकार से। नहीं, अभी तो एक शब्द में उत्तर है ये चौथे का। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है ना। हरित लवक इसमें ये है ना। ये एक एक शब्द के उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वें से आपके अपने स्टार्ट हो जाते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन। लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। पेंट करने से लोहे की सतह और वायु और आर्द्र
आर्द्रता जिसे नमी बोलते हैं के संपर्क में नहीं आ पाती हैं। छठवां देखिए, छठवां 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। अब देखिए अथवा का क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर और अथवा लिख दिया। ठीक, न्यूलैंड का स्टक सिद्धांत की सीमाएं लिखी हुई हैं 2 नंबर में। देखिए कितना पर्याप्त लिखना पड़ता है, 3 से 4 लाइनें आपको लिख देनी है। परागण परागण है ना, परागकण का पुंकेसर के परागकोश से स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। 8वां देख सकते हैं आप, जीवाश्म प्राचीन कालीन अनेक प्रकार के जीव जंतु पौधे एवं जलीय जीवों के मृत अवशेष जो चट्टानों में परिक्षिप्त हो गए जीवाश्म ईंधन कहलाने लगे, है ना। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। 9वां देखिए, 9वां प्रश्न, ये दर्पण से, जो दर्पण वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। 10वां वाला क्वेश्चन देखिए, कितने मतलब ना तो कहीं पर कटिंग आपको दिखेगी इसमें। विस्थापन अभिक्रिया पूछी है 10वां में। जब कोई तत्व किसी अन्य तत्व या कम क्रियाशील हो उसकी यौगिक से के जलीय विलयन से पृथक कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ये उसने उदाहरण भी लिख दिया है, Zn + FeSO4, तो ZnSO4 + Fe बाहर हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हीं 2 यौगिकों के परमाणुओं के बीच आयनों का आदान प्रदान है क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। BaCl2 और प्लस N2SO4, और ये उन्होंने लिखा हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं, और 12वां क्वेश्चन में ये चुंबकीय बल रेखाएं दिखानी थी, तो ये देख सकते हैं, है ना। और उनके गुण लिखने हैं चुंबकीय बल रेखाओं के, तो वो भी लिखी हुई है उन्होंने। 14वां क्वेश्चन में देखिए, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण, जो ऊर्जा का आदर्श स्रोत है उसके गुण लिखने थे, तो ये लिखे हुए हैं। 15वां का उत्तर, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं एवं लवण में जल का निर्माण कर लेते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, है ना, कैल्शियम क्लोराइड उसका फुल फॉर्म पूरा नाम है जो विरंजक चूर्ण का, जैसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं CaOCl2, प्लास्टिक ऑफ पेरिस CaSO4 × 12H2O। 16वां देखिए, 16वें का उत्तर, सावन अपमार्जक में अंतर, ये इसने काटा हुआ है। 17वां किया है, 16वां पता नहीं क्या किया, आगे चल के पता चलेगा अपन को, है ना। 17वां क्वेश्चन का अथवा का क्वेश्चन किया है इन्होंने, देख सकते हैं यहाँ अथवा का किस प्रकार से करना है। तो ये उसकी कॉपी देख सकते हैं किस प्रकार से उसने एकदम अच्छे से सजा के लिखा हुआ है। कहीं कहीं है गलती, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। जैसे देखिए इसने कहीं कहीं पर गलती की है, इसमें देखिए कितनी गलती की है, कितनी ज़्यादा, ये देख सकते हैं, है ना। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करना है। 19वां देखिए, ये कुछ चिन्ह बनाने के लिए बोला गया, तो विद्युत सेल, तार संधि, विद्युत बल्ब, वोल्ट मीटर, है ना। प्रश्न 20 का उत्तर है, ये देखिए अयस्क से पूछा गया था, है ना। फिर रासायनिक अंतर, धातु और अधातु में अंतर पूछे गए थे। प्रश्न 21 का उत्तर है, अमीबा में द्विविखंडन अभिक्रिया, द्विविखंडन किस प्रकार से होता है, ये देख सकते हैं आप, चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है ना। फिर इसके बाद उसका विस्तृत वर्णन भी बताया हुआ है। 22वां क्वेश्चन देखिए, परावर्तन का नियम बताया है इन्होंने कि किस प्रकार से परावर्तन होता है। परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, है ना।
और इसका 1 नंबर लेंस की क्षमता वाला सूत्र आया हुआ है, सूत्र से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं, आपको यदि PDF फॉर्मेट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसका PDF फॉर्मेट मिल जाएगा। 11वां देखिए, 11वां में मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना था, तो ये चित्र बनाया हुआ है उन्होंने, देख सकते हैं। और 13वां क्वेश्चन में भी चित्र बनाया हुआ है, चित्र बना के समझाया हुआ है उसमें। ये बनाना था मोटर का, विद्युत मोटर का। अच्छे तरीके से नहीं बनाया, आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं। 16वां का उत्तर देखिए, कार्बन का CH4 और CO2, इन दोनों को क्या करना था, संरचना बनानी थी। संरचना देख सकते हैं, है ना, ये देख सकते हैं संरचना बनी हुई है। तो ये था अपना विज्ञान का पेपर कक्षा 10वीं का। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। क्योंकि मैं कक्षा 10वीं के और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, इनको स्पेशलिस्ट रूप से देख रहा हूं, और इनके जो क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, फार्मूलाज, मैथ के फार्मूला वगैरह, विज्ञान के फार्मूला, इनका सभी का आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप चैनल पर अच्छे से जुड़े रहिएगा और समय समय पर देखते रहिएगा नोटिफिकेशन को, क्योंकि 12वीं 10वीं से रिलेटेड में बहुत सी इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ यदि आपके कोई दोस्त हैं जो 10वीं कर रहे हैं या 12वीं कर रहे हैं, तो उनको इस फॉर्मेट के बारे में ज़रूर बताइएगा एक बार। तो इस वीडियो को आप उनको शेयर कर दीजिए, तो इस वीडियो को वो देखकर जो पेपर की फॉर्मेटिंग है कि किस प्रकार से पेपर लिखना है, फॉर्मेटिंग देखकर वो समझ जाएंगे कि हमें आखिर पेपर में आंसर किस प्रकार से लिखना है। और यदि आपको इसमें कम समझ में आया तो आप हिंदी का पेपर ज़रूर देखिएगा एक बार, उसमें मैंने एकदम डिटेल से समझाया हुआ है।